तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल LWM में। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और इस डेरिवेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में हर बार 5 से 6 नंबर में आता ही आता है। इसके साथ ही क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं दोस्तों, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कठिन तो बिल्कुल नहीं है, बस इसको थोड़ा समझना है। हम आपको ऐसा समझा देंगे कि आपके दिमाग में से कभी निकलेगा ही नहीं, आप ज़िंदगी भर इसको याद रखोगे। मैं आपको आशा करता हूँ इतना अच्छे से समझाऊँगा, बस आप समझने वाले होने चाहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो इस टॉपिक में मैं ज़रा सी भी देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो हमारा टॉपिक, सबसे पहले दोस्तों इस टॉपिक की खासियत है कि आप इसके चित्र को अच्छे से समझिए। ये चित्र कहता क्या है, मैं पहले आपको इस डायग्राम को समझा देता हूँ। आपने यदि ये डायग्राम समझ लिया तो आपने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। केवल ये डायग्राम है जो इसका मेन पार्ट है। डायग्राम कहता क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एक ये चादर ली है, चादर है, समतल चादर है। हमने एक समतल चादर ली है जिसको हमने प्लस क्यों आवेश दे दिया। हमने प्लस क्यों आवेश दे दिया, तो प्लस क्यों आवेश इसके चारों तरफ एक एक कोने, मतलब हर जगह एक समान रूप से हो गया, बराबर बराबर इस पर आवेश आ चुका है सभी जगह पर। यहाँ पर भी सब जगह पर जो आवेश है वो बराबर है। तो हमने यहाँ पर ये इसका पॉइंट ये यहाँ पर O मान लिया। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये दोनों जो होंगी ये इक्वल होंगी। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो हमने बिंदु P से होता हुआ एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ खींचा। दोस्तों यदि आपको दिक्कत हो तो मैं आपको अलग से भी समझा सकता हूँ। तो दोस्तों इस डायग्राम को मैं यहाँ पर इस पेज पर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चादर ली। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह से करना है, वरना आप इस डायग्राम में अटक भी सकते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चादर ली जो कि समतल चादर है, ये हमने ले ली। हमने इसको प्लस क्यों आवेश दिया, देखो हमने यहाँ पर इसको प्लस क्यों आवेश दिया, तो आवेश इसके एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो गया। मतलब जहाँ भी देखोगे यहाँ पर भी आवेश समान है, यहाँ पर भी आवेश समान है, सभी जगह इसके आवेश समान है। हमने दूसरे पॉइंट पर क्या किया, हमने नेक्स्ट हमने किया यहाँ पर बिंदु हमने O मान रखा था। इससे R दूरी पर स्थित, ये जो इसकी दूरी है ये R है, यहाँ बिंदु P है, पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे गौसियन पृष्ठ खींचकर। तो हमने दोस्तों यहाँ पर भी इस साइड भी हमने यहाँ पर बिंदु P पर R दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो उसके लिए हमने गौसियन पृष्ठ खींचा बिंदु P से होता हुआ। तो हम गौसियन पृष्ठ खींचेंगे तो वो खींचेंगे हम बेलनाकार। इस टाइप में दोस्तों हमने बेलनाकार गौसियन पृष्ठ खींचा है। जो आप, ये है चित्र जो आप देख सकते हो। हमने ये रहा हमारा वो डायग्राम, हमने इसके ऊपर गौसियन पृष्ठ खींच दिया है। गौसियन पृष्ठ खींचा है तो इसके बाद हम, आपको पता है कि क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हमारा इनसे अल्पांश क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो वो ये रहा। इस वाले क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो यहाँ से निकालेंगे। और ये इसका वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वक्र पृष्ठ से ही स्टार्ट करते हैं। हम वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा उसे निकालेंगे। तो निकालने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों यदि आपने डायग्राम को समझ लिया तो ये थ्योरी कुछ नहीं है, यदि आपने उसको नहीं समझा तो ये आपकी थ्योरी नहीं समझ में आएगी। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से कवर करना है। दोस्तों ये आसान टॉपिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं कुछ बता नहीं सकता। तो ये हमने थ्योरी क्या लिखी है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये थ्योरी है, माना एक समतल आवेशित चादर है। हाँ, हमने आपको समझा दिया कि एक समतल आवेशित चादर है, जो कि ये रही, जिसको प्लस क्यू आवेश देने से आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश इसको दिया तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ये आपको बनाकर लिखनी है, रटना नहीं है। जिसको r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होता हुआ एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ खींचा। इस हमने r दूरी पर स्थित बिंदु P से होता हुआ एक गौसियन पृष्ठ खींच लिया। आप बताओ इस थ्योरी में कुछ है? नहीं। लेकिन यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा तो ये थ्योरी कुछ नहीं है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो ये थ्योरी आपको बहुत कठिन लगेगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे डायग्राम के अनुसार इस वक्र पृष्ठ। आपको पता होगा कि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 तो गोलीय पृष्ठ हो जाते हैं, एक उसका वक्र पृष्ठ हो जाता है। जैसे मैं आपको पेन का उदाहरण देता हूँ। ये जो पेन का ये जो ऊपर का वो है ना, ये उसकी लेयर जो है, ये पेन का वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, हम यहाँ पर उसे ज्ञात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के अल्पांश क्षेत्रफल से। तो अल्पांश क्षेत्रफल से निकाल लें, तो यहाँ पर लिख दो अल्पांश क्षेत्रफल। हम अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकाल लें तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी अल्पांश ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी ए वैक्टर, ई वैक्टर इंटू डी ए वैक्टर का अदिश गुणन। हमें इसका अदिश गुणन कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। आप क्या मुझे एक बात बता सकते हो कि ई वैक्टर और डी ए वैक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना बनना है? तो आप आराम से देखकर बता सकते हो कि ई वैक्टर और डी ए वैक्टर के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री बनना है। ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी दिखा रखा है आपको। तो बहुत ही आसान टॉपिक है बट बहुत कठिन भी है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद भी करनी है। तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो ये सगला कितना हो जाएगा, 0। तो दोस्तों जब अल्पांश वैद्युत फ्लक्स 0 निकला है तो संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला भी वैद्युत फ्लक्स 0 निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि फाई ई इज इक्वल टू 0। ये हमारे दोस्तों वक्र पृष्ठ के लिए है। तो हमारा दोस्तों वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आ चुका है, तो वैद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 आ चुका है, ये हमारा 0 है। अब हम कहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस गोलीय सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ये जो गोलीय पृष्ठ है। तो दोनों इक्वल हैं, एक का निकाल लो दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम कहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, अब लेंगे हम अल्पांश क्षेत्रफल वैद्युत डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम दोस्तों ये ले रहे हैं, ये और ये दोस्तों दोनों इक्वल हैं,
एक का निकालेंगे तो दूसरे का इतना ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक का निकाल लें अल्पांश क्षेत्रफल, तो डी फाई ई इज इक्वल टू जो हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो का बनना है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, ये हमारा आ चुका है। ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम यहाँ पर दोस्तों एक लाइन लिखेंगे, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो दोस्तों संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई ई का समाकलन। ये दोस्तों आपको ये तो नियम अच्छे से आते ही होंगे, दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने इसका समाकलन कर दिया, तो हमारा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ चुका है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए का। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारा ई दोस्तों बाहर आ जाएगा, तो डी ए। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए का समाकलन कितना होता है ए। तो दोस्तों हमारा गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आ चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों गोलीय पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा दोनों गोलीय पृष्ठों से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, हमने आपको बताया था कि ये दोनों जो गोलीय पृष्ठ हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 2EA। हमारा ये यहाँ पर आ चुका है वैद्युत फ्लक्स, हमारे अनुसार आ चुका है। और हमारी गॉस की प्रमेय क्या कहती है आप बता सकते हो? तो गॉस की प्रमेय का आप सूत्र याद करना। हमारी गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस की प्रमेय है। जब हमारे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा कि हमने जो ये चित्र लिया है आप देख सकते हो, ये हमने जो है दोस्तों डायग्राम जो हमने लिया है ये चादर के कारण लिया है। तो ये चादर है, कैसे आवेश इसके किस पृष्ठ पर फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है इसके पृष्ठीय आवेश पर। तो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है। तो हमारा यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है हमारा सिग्मा इक्वल जो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सिग्मा इक्वल होता है ये होता है क्यू अपॉन ए। तो हमारा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर क्यू की हमारी वैल्यू हो जाएगी, तो हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है कि जी हाँ कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया। तो 2E
इज इक्वल टू एप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर निकल चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर आपको समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवा दी है। और दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बट आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपके 2027 बोर्ड परीक्षा में आ जाए। हम आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवाएंगे और जहाँ पर हमारी आपको मिस्टेक लगती हो आप हमें बता दो, हम अपनी गलती सुधारने में प्रयास करेंगे।